अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो है कुवैत में अगर आप रहते हैं, कुछ एरिया के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें पूरी तरीके से उनमें घेराबंदी होगी, लोगों को पकड़ा जाएगा अगर इलीगल तरीके से रहते हैं। कुछ छापामारी के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से अलग अलग खबरें आ रही हैं निकल के, कुछ बड़ी खबरें हैं और वेबसाइट फैंक के हवाले से आप कहीं पर भी कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरह बिल्कुल वेबसाइट जो है वो चल रही है। अगर किसी के पास में इस तरीके का कोई मैसेज आता है, कुछ भी आता है, व्हाट्सअप आता है या पर्सनली मैसेज आता है, तो आप जो है उस पर लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाने के बाद में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे अपलोड वगैरह ना करें और कोई भी पेमेंट वगैरह किसी भी कामकाज के लिए ना करें। एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर फैंक है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस चीज़ को खुद से कहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर जैसे कि आपको मालूम है बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके अंदर वर्कर काम करते हैं, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी पकड़ी गई हैं जो क्या इलीगल तरीके से सामान को, जहाँ पे उनका गोदाम होता, बड़े बड़े गोदाम, उसके अंदर जो सामान होता आगे निकलता है, मार्केट में जाता है, तो कुछ सामान ऐसे होते हैं जो क्या एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जो डेट है एक्सपायरी डेट को चेंज करके दोबारा से मार्केट में उतारा जा रहा था। और इस चीज़ को करते हुए उस गोदाम के ऊपर छापा मारा गया और उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए और कंपनी से पूछताछ वगैरह आगे की कार्रवाई जो भी है वो हो रही है। तो ध्यान रखें, ऐसा कोई भी इस तरीके का काम ना करें जिससे आपको भी परेशानी हो, आपकी जॉब भी जाने का खतरा हो और आप जहाँ पर काम करते हो आप भी उस काम में फंस जाएं। अब बात कर लेते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आ रही है, अगर आप जलेब एरिया में रहते हैं तो बहुत ही जल्दी जलेब को क्लीन किया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से अपडेट मिल रही है कि बहुत ही जल्दी चारों तरफ से घेराबंदी होगी पूरे एरिया की और उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो रेसिडेंसी एक्सपायरी वाले रहते हों, रेसिडेंसी वाले रहते हों, कोई भी बंदा रहता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जलेब के अंदर इलीगल रहते हैं, तो वहाँ पे पकड़ा धकड़ी चलेगी। अगर आपके पास में रेसिडेंसी है तो बच जाएंगे आप, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप एक इलीगल तरीके से उस एरिया में रहते हैं तो फिर वहाँ से सबको साफ़ किया जाएगा और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो इलीगल तरीके से दुकानें वगैरह लगाते हैं तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर मिल रही है। आप अगर कहीं पे भी रहते हैं थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें और पूरे एरिया को घेरा जाएगा, सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब यहाँ पे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जो एक बड़ी खबर आ रही है चेकिंग अभियान के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए इसी महीने के शुरू से 1 तारीख से जो था एक नया कानून लागू किया गया था, जिसमें जो भी प्रवासी लोग हैं उनके लिए अच्छा था ये कानून, लेकिन फिर भी उनकी कंपनियां, उनके कफिल वगैरह जो है उनसे धूप में काम कराते हैं। यानी कि 11 से 4 के बीच में अगर आपकी कंपनी वगैरह या फिर आपका कफिल वगैरह कोई भी है काम कराता है तो आप पर भी जुर्माना लगेगा और आपकी कंपनी की फाइल भी क्लोज की जाएगी, उसके ट्रांजैक्शन वगैरह भी रोक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कंपनी का लॉस है। अगर आप कहीं खुले में काम करते हुए पाए गए जहां पे धूप पड़ती है, क्योंकि वो गैर कानूनी है, क्योंकि कानून की इजाज़त नहीं है कि आप 11 से 4 के बीच में काम करें, तो ऐसे में 100 KD तो आपको खुद से देना पड़ेगा। उसके बाद में आपके कफिल से, आपकी कंपनी से पूछताछ वगैरह होगी, सारी चीज़ें होंगी। और ज़्यादातर जो तादाद देखी जा रही है इस तरीके के लोगों की पकड़ने की, तो ज़्यादातर जो पकड़े जा रहे हैं जो कंपनियों में काम करते हैं वो तो कम है, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो है डोमेस्टिक वर्कर पकड़े जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलीगल लोग भी हैं, लीगल लोग भी हैं और यहाँ पे कोई भी बंदे को नहीं बख्शा जाएगा। अगर आपके पास में रेसिडेंसी है तब भी आप नहीं रह सकते और नहीं काम कर सकते, आप पर फाइन वगैरह लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे जो है आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा तेज़ी होगी। 2-3 महीने तक इसी तरीके से कंटिन्यू इस कानून को फॉलो करवाया जाएगा। उसके बाद में जब गर्मी कम हो जाएगी तो ये कानून रद्द कर दिया जाएगा।
अब ध्यान देने वाली आप बात यहाँ पे ये है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमारा कफिल बोल रहा है कि उस जुर्माने को मैं जानूँ, सारी चीज़ें मैं करूँगा, आप काम कीजिए, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका कफिल बोल रहा है सारी चीज़ों को मैं जानूँ फिर भी आपको काम नहीं करना है, अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है तो आप जो है लेबर कोर्ट जा सकते हैं या फिर आप कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी है और उसमें अगर पकड़ा गया तो 100 केडी आपको भी देना है और हो सकता है इसी चीज़ को देखते हुए ज़्यादा लोग पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है फ़्लाइट के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि अभी इंडिया से कुवैत के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट चल रही है या नहीं चल रही है, और नया वीज़ा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, और हम जो है विज़िट वीज़ा पे फैमिली वीज़ा पे आना चाहते हैं तो क्या आ सकते हैं कुवैत के अंदर या नहीं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में कोई भी वीज़ा आप लेना चाहते हैं कुवैत का तो अल्हम्दुलिल्लाह ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, वीज़ा सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त यही है, जो भी रूल रेगुलेशन जो भी गाइडलाइंस वगैरह कुवैत की तरफ से जारी किए गए हैं उनको देखना होगा, उनको देखते हुए आपको वीज़ा इशू कराना होगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के सिविल आईडी के हवाले से। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा सिविल आईडी ख़त्म हो चुका है और हमें जो है 5 दिन 10 दिन हो गए हैं, हमने उसके लिए अभी अप्लाई नहीं किया है, तो क्या अभी हम अप्लाई करेंगे तो हम पर जो फ़ाइन है वो लगेगा या नहीं लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा दिन हो गए हैं तो क्या फ़ाइन लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप पर फ़ाइन लगेगा। अगर आपके 5 दिन हुए हैं तो पर डे के हिसाब से 4 केडी आपको देना पड़ेगा। 5 दिन के आप खुद जोड़ लीजिए, 10 दिन हुए हैं तो 10 दिन का आप जोड़ लीजिए, 1 दिन हुआ तो 1 दिन का आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आपको ये पेमेंट करना ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि बिना पेमेंट किए आपकी सिविल आईडी बन जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा टाइम टू टाइम हमसे बने रहिएगा और जो भी हम वीडियो डालें, जो भी अपडेट दें, तुरंत उस वीडियो को देखिएगा, ताकि सारी गाइडलाइंस, सारे रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें जो कुवैत के अंदर अभी चल रही हैं, वर्कर को परेशानी आ रही है, लोगों को परेशानी आ रही है, वो भी मालूम पड़े, और कायदे कानून कितने चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो भी सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएँ। तो बख्शा नहीं जाएगा। सैलरी आपकी चाहे 80-90 केडी हो या फिर 100 केडी हो, फिर भी आपको देना ही होगा। यहाँ पे आप कफिल से लें अपने या फिर कंपनी से लें, वो मैटर आप पर करता है, लेकिन देना आपको होगा। अगर कंपनी की तरफ से डिले हुआ, कफिल की तरफ से डिले हुआ है किसी भी तरीके से, तो आप उनको बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो खुद से आप लगवा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं तो खुद को पे करना होगा ये पेमेंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं, जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उनको कितने दिन में उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगा, अगर कोई भी बंदा किसी भी तरीके के कहीं पर भी पकड़ा गया है, जब तक उसकी पीछे की इंक्वायरी नहीं होती है, जब तक जहाँ पर वो गया था उस कंपनी से कॉन्टैक्ट, उस बंदे से कॉन्टैक्ट नहीं होता, फाइनली अपडेट पूरा निकाला नहीं जाता उसका पिछला चिट्ठा, तब तक उस बंदे को डिपोर्ट नहीं किया जाता। अगर कोई भी चीज़ उस पर नहीं है, कोई भी केस वगैरह नहीं किया हुआ है, कोई भी बंदा उस पर किसी भी तरीके का कोई भी फाइन वगैरह नहीं है, तो तुरंत उसका काम हो जाता है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके। और अगर किसी तरीके से कोई भी केस वगैरह या कुछ और भी उसने जुर्म किया हुआ है, जब तक वो फाइनल नहीं होता है तब तक बंदे को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी कार्रवाई होती है, इसमें 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन या 5 दिन में आपको फ्लाइट मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये जानकारी हो जाए और अभी समझ सकें कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।